डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 नाइन्थ बायो में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल का स्ट्रक्चर, सेल क्या होता है, और सेल के बारे में कुछ थ्योरीज बनाई गई हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब ये सेल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो हैं, जितने भी हैं इस अर्थ पे, वो एक तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं और दूसरे सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, और दो तरह के होते हैं। तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका बॉडी किसी भी सेल का नहीं बना होता है ना। उनका बॉडी जो है वो किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, यानी कि जब तक हम किसी चीज़ को कवर करके उसको सिंगल नहीं बनाएंगे तब तक वो एक यूनिट नहीं बोल पाएंगे हम उसको। तो वायरसेस जो हैं वो उसके एक्सेप्शन हैं कि वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ वही एक हैं जो कि उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए वो क्या होते हैं कि उनका बॉडी बिना सेल का होता है, किसी सेल का नहीं होता है ना। वो सिर्फ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि बाहर जब भी पड़े रहते हैं तो उनका वो सेल की तरह कोई फंक्शन नहीं करते हैं, यानी लिविंग की तरह नहीं करते हैं काम। लगता है कि नॉन लिविंग है ना, मरे हुए की तरह। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट के बॉडी में घुसते हैं तो वो अपना उसके सेल में घुस करके और उसके सेल से वो एनर्जी लेने लगते हैं और अपना जितना भी लिविंग फंक्शन होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो इनको वायरसेस को नॉन लिविंग अनलिविंग के बीच में रखा गया है। तो ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरे होते हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो तरह के होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, जो एक या एक से ज़्यादा सेल के बने हुए होते हैं उनको हम लोग सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, है ना। तो एक सेल वाले को क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं उनका बॉडी एक ही सेल का बना होता है, जैसे अमीबा, पारामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। और मल्टी सेलुलर यानी कि जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म हैं जो जिनमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, बहुत टाइप के सेल पाए जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, नहीं तो हमारे में कितने टाइप के सेल्स हो जाते हैं, बहुत सारे टाइप के। जैसे बोन सेल है, मसल सेल है, ब्लड सेल है, नर्व सेल है ना। तो ये अलग अलग टाइप के बहुत सारे सेल होते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर वो होते हैं। प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं और ऑर्गेनिज्म भी, एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अब ये सेल जैसे डेवलपमेंट किया, दो तरह के सेल होते हैं, है ना। एक प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स एनिमल्स होते हैं, और दूसरे यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स किसको बोलेंगे, वो ऑर्गेनिज्म जिनका सेल प्रिमिटिव टाइप का है। प्रिमिटिव यानी कि प्रारंभिक अवस्था में है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, अनडेवलप होता है, नहीं, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। यानी कि उनके उनके सेल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाए जाएंगे, कि क्यों उनको हम प्रोकैरियोटिक बोल रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक के पास सेल का तीन बेसिक स्ट्रक्चर होगा, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और उसमें न्यूक्लियस तो नहीं होगा, न्यूक्लियोइड की तरह, यानी कि एक सिंगल क्रोमोसोम वाला न्यूक्लियाइड पाया जाता है, और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। बस यही रहते हैं, और वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, तो इसलिए उसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। अब मान लीजिए कि आपका घर बन रहा है, ठीक है, घर बना और उसके चारों तरफ आपने बाउंड्री नहीं कराया, इसी तरह 2-3 रूम बना करके छोड़ दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, हम इनकम्प्लीट ही बोलेंगे। और अगर आप खूब अच्छे तरह से अपना पूरा घर बना लिए बढ़िया से, और उसके चारों तरफ बाउंड्री करा लिए, उसको कलर करा लिए, पेंट करा लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट हो गया है, नहीं। तो इसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब जो वेल डेवलप्ड होते हैं, और कंप्लीट सेल होते हैं, है ना। तो प्रोकैरियोट्स किस में पाए जाते हैं, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे बैक्टीरिया है, नहीं, पारामीशियम है, एल्गी भी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको भी प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो
और यूकैरियोट्स में सारे प्लांट्स और मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है, अब है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, मेनली हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं।